यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दो दोस्त रामू और शामू अपने परिवार के साथ सादगी भरी जिंदगी जी रहे थे। दोनों एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, जो गांव के लोगों की रोजी रोटी का सहारा थी। लेकिन कारखाना नाजुक हालात से गुजर रहा था, जो कभी भी बंद हो सकता था। लेकिन किसे पता था वो बुरा दिन आज ही आएगा। अरे रामू शामू, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मैं तुम दोनों को एक बात बताना भूल ही गया। कौन सी बात मैनेजर साहब? यही कि अपना कारखाना आज से बंद हो रहा है। तुम दूसरी जगह नौकरी ढूंढ लेना। सुना मालती, कारखाना बंद हो चुका है। हाँ, कारखाना बंद हो चुका है। हमारे वो और उनके दोस्त कुछ करने की सोच रहे हैं, लेकिन क्या करे, कुछ सूझ नहीं रहा। हमारे यहाँ के अचार के आम की बड़ी मांग है। क्यों ना उन्हें आम के अचार का काम शुरू करने को कहे। हाँ, तुम ठीक कहती हो, उन्हें ऐसा ही करने को कहते हैं। अचार का बिजनेस, क्या तुम्हें भरोसा है ये चलेगा? कोशिश करके देखते हैं। वैसे अपने गांव के अचार के आम तो बिकते ही है, हम अचार बनाकर बेचते हैं। और इस तरह दोनों दोस्त अचार का बिजनेस करने के लिए राजी हुए। और आगे दोनों दोस्त अचार के मसालों की जानकारी हासिल करने के लिए अलग अलग शहरों के बाजारों में घूमने लगे। सबसे पहले टुकड़े किए हुए कच्चे आम को धूप में सूखने देना। उसके बाद उसमें नमक और मसाला मिला देना और 1 हफ्ते तक ढक के रखना। हफ्ते बाद तुम्हारा अचार बनकर तैयार होगा, जो हाथों हाथ बिक जाएगा। मसालों के बाद रामू और शामू बेहतर कच्चे आम के लिए अलग अलग आम के बागानों में घूम रहे थे। जी हाँ, हमारे यहाँ बेहतरीन आम मिलते हैं जिनसे आप अचार बना सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, वो ये कि आपको आम खुद लेके जाने होंगे। जी, आप फिक्र मत कीजिए, आम हम खुद लेके जाएंगे। इस तरह रामू और शामू अपनी जमा पूंजी लगाकर अचार के बिजनेस में उतर गए। अचार के बनने के बाद दोनों दोस्त बाजार में अचार बेचने लगे। पहला दिन काफी ठंडा रहा, अचार बिका ही नहीं। देखते देखते महीना निकल गया, लेकिन रामू और शामू का अचार बिका ही नहीं। लेकिन दोनों दोस्तों ने कोशिश करना जारी रखा। ऐसा कब तक चलेगा रामू? हम रोज दुकान लगाकर बैठ जाते, लेकिन आमदनी 1 रुपए की भी नहीं होती। हूह। कोशिश करते रहेंगे शामू। तुम देखना शामू, एक दिन ऐसा आएगा, अपनी दुकानों में इतनी भीड़ लगेगी कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होगी। लेकिन कुछ न कुछ रास्ता निकालना होगा। मैंने कुछ सोचा है, तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा। एक दिन सोशल मीडिया रिपोर्टर मधुबाला नई रिपोर्ट की तलाश में रामू और शामू के गांव की तरफ निकली। रामू और शामू इस मौके का फायदा उठाते हुए उस रिपोर्टर से मिलने पहुंचे। जी कहिए, मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? जी, बात यह है कि हम दोनों ने मिलकर अचार का बिजनेस शुरू किया है। समस्या ये है कि जब से हमने अपना काम शुरू किया है, तब से 1 किलो भी अचार बिका नहीं है। तो मैं भला इसमें आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो क्या है कि आप फेमस सोशल मीडिया पत्रकार हैं। अगर आप हमारे काम को दुनिया तक पहुंचा दें तो हमारी बड़ी मदद होगी। इसके बदले में मैं आपको साल भर का अचार मुफ्त दे दूंगा। वैसे भी आप हमारे गांव नई स्टोरी की तलाश में आई है। जी, मैं कभी झूठा काम नहीं करती। आपका अचार कैसे बनता है, साफ सफाई का ध्यान रखते हो या नहीं, ये सब देखने के बाद मैं सोचूंगी कि आपकी स्टोरी दुनिया तक पहुंचानी है या नहीं।
जी जरूर, आप कभी भी आकर जांच कर सकती है। टेस्ट कैसा है मधुबाला जी? अच्छा लगा? जी काफी अच्छा लगा। आपके आचार स्वाद में अच्छे हैं। मैं आपकी स्टोरी दुनिया तक पहुंचा दूंगी। और फिर उसके बाद मधुबाला रामू का इंटरव्यू लेने बाजार पहुंची। मधुबाला ने उस दिन रामू का अच्छे से इंटरव्यू लिया। अब ये सिर्फ सोशल मीडिया पे जाने की देर थी। रामू का इंटरव्यू लगभग आसपास के सभी गांवों तक देखा गया। हर कोई रामू और शामू का आचार एक बार खाकर देखना चाहता था। आचार के बिजनेस ने रामू और शामू की जिंदगी इस तरह बदली कि साइकिल पर चलने वाले दोनों दोस्त अब बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने लगे।